हमारा देश भारत गहन श्रद्धा और संस्कारों से संचालित होता है। हमारा राष्ट्र सत्ता के हानक से नहीं, अपितु संस्कारों की महक से प्रभावित होता है। समाज जीवन में कालजयी अक्षय कीर्ति कौमुदी जीवन में केवल निस्वार्थता और निरहंकारिता को ही वर्ण करती है। हमारे यहाँ पद की प्रभुता नहीं, अधिकारों की का वर्चस्व नहीं, बल्कि समर्पण, त्याग और समाज को दिए गए अधिकाधिक योगदान ही समाज जीवन में सुपूजित हुआ है। श्रद्धा का महापर्व महाकुंभ आ गया है। जो श्रद्धा का महापर्व हमारे जीवन को संदेश दे रहा है, हमारे उन ऋषियों को याद दिला रहा है, उन ऋषियों का जिन ऋषियों ने कुश के आसन पर बैठकर, कुशासन पर बैठकर सुशासन के सूत्रों का संचालन किया। हमारे गुरुकुलों ने चक्रवर्ती सम्राटों का निर्माण किया। जो प्राचीन ऋषि संस्कृति, गुरुओं की पूजा समाज में सुपूजित होती है, आज महापर्व कुंभ किस बात का प्रतीक है? यह हमें उस देवासुर संग्राम की याद दिलाता है। देवासुर संग्राम से आज तक सत और असत की रस्साकशी हर युग में, हर काल में हुई है। समाज जीवन में हम देखते हैं आज भी चल रही है। हम सब चाहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर अखंड रामायण की परिपूर्णता पर ये नारे लगते हैं। कोई श्रीमद् भागवत होती है, राम कथा होती है, उसमें अंत में आरती के बाद यही होता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मगर केवल नारे लगाने से या गला फाड़ने से धर्म की जय होगी क्या? धर्म का नाश होगा क्या? प्राणियों में सद्भावना आएगी? जब हम कहते हैं सद और असत प्रवृत्तियों की रस्साकशी हर युग में, हर काल में हुई है, तो हमको उस रस्से में जुटना पड़ेगा, उस रस्से में लगना होगा, हमें क्रियाशील होना होगा, हमें कर्मयोगी होना होगा। आज हम समाज जीवन में देख रहे हैं दुष्टों की दुष्टता से अधिक सज्जनों की निष्क्रियता और स्वार्थपरता समाज के लिए घातक रही है। दुष्ट आज भी संख्या में कम है, मगर वो डायनेमिक हैं, कर्मशील हैं, संगठित हैं, इसलिए वो समाज जीवन में प्रभावी हैं। अच्छी ताकतें आज समाज में अधिक हैं। आज भी बहुत अच्छे लोग समाज में हैं, ऐसा नहीं समाज से चले गए हैं, मगर अच्छी ताकतें बिखरी हुई हैं, असंगठित हैं, अकर्मण्य हो रही हैं, निष्क्रिय हैं, इसलिए वो प्रभावहीन है। तो आज सज्जनों को सक्रिय होना पड़ेगा, सज्जन शक्ति को क्रियाशील बनाना, संगठित करना आज का हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। कुंभ में याद दिलाता है उस देवासुर संग्राम का, जब अमृत पाने की कामना से देवता और दैत्य दोनों जुटे हुए थे, दोनों जुटे थे, दोनों अमृत की काम याचना कर रहे थे। वासुकी को नाग बनाया गया, वासुकी को रस्सी बनाई गई, मंदराचल को मथानी बनाई गई, और दोनों के सहयोग से समुद्र मंथन हुआ। अमृत पाने को दोनों मचल गए, दोनों अमृत पाना चाह रहे थे, मगर उसी बीच एक घोर हलाहल भी निकला, कालकूट नाम का विष। अमृत तो हर कोई चाह रहा था,
मगर उस विष को देवादिदेव महादेव ने पचा लिया, और उन्होंने केवल पचाया ही नहीं, केवल पान नहीं किया, विष की मूल प्रकृति को, प्रवृत्ति को बदल दिया। वह विष जो औरों के प्राणों को हर कम मृत्यु के द्वार पहुंचाता है, वही विष देवादिदेव महादेव को अमृतत्व का संदेश दे देवादिदेव महादेव बना देता है। आत्मत्याग का दिव्य भाव था, विष को भी अमृत कर डाला, लोक हितम की परम साधना मूल प्रकृति भी बदल डाला। वह विष जो प्राणों को हरता मृत्यु द्वार पहुंचाता है, दान दिया अमृत तो नहीं, या लोक धर्म का नाता है। देवता दैत्यों के अकथ परिश्रम के बाद अमृत आता है, 14 रत्न आते हैं जिसमें अंतिम अमृत होता है। हर कोई पाना चाह रहा है, तो कोई छल से पाना चाह रहा था राहु, तो अपना वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में बदल बैठ गया। तो इंद्र का पुत्र जयंत बल से वो अमृत कलश भी को कौवा बनकर अमृत कलश को अपने पंजे में समेट कर उड़ गया। यानी पक्ष दोनों के अलग अलग है। यहां हम क्या देख रहे हैं, पक्ष दोनों के अलग अलग है, किंतु प्रवृत्तियां समान ही। तो वो कौवा बनकर इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर भगा है। तो जहां जहां गया है, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, चौथी जगह कौन सी है वहां, और उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में वो अमृत कलश की का से अमृत छलका है। तो जगह पावन हो गई, पवित्र हो गई, और उस जगह पे हर 4-4 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ। कौन महाकुंभ का प्रचार करता है? आज तो उत्तर प्रदेश सरकार का सूचना विभाग कर रहा है, भारत सरकार का सूचना विभाग कर रहा है, मगर पहले ऐसा नहीं था। हमारी ऋषि संस्कृति थी, केवल 20 आने के पंचांग पर करोड़ों आदमियों का विशाल जन समुदाय इकट्ठा हो जाता था, भारत की विविधता को प्रकट करता था। नागा अखाड़े, सत्संग, और इनमें धर्म संसद के एक प्रकार से आयोजन होता था। हमारे ऋषि एक स्थान पर इकट्ठे होकर समाज में व्याप्त विकारों का निरीक्षण करते थे। सतत आत्मचिंतन, आत्ममंथन और आत्म परीक्षण, चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई समाज हो, उसकी एक जीवंत आवश्यकता होती है। तो ऋषि आत्मचिंतन, आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण के द्वारा अपने संपूर्ण समाज का आत्म परिमार्जन, आत्म प्रक्षालन और आत्म परिष्कार करते थे। समाज के विकारों को, समाज जीवन को विकारों से रहित बनाने का उनका प्रयास होता था। उन ऋषियों के बनाए नियमों का पालन करने को राजसत्ता भी बाध्य होती थी। वो ऋषि जो समाज का एक विश्लेषण, आत्म मूल्यांकन करते थे, समाज में आने वाली सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाना, दुष्प्रवृत्तियों का समूल उन्मूलन, समाज जीवन विकार रहित हो, समाज जीवन स्वस्थ हो, सुसंस्कारित हो, परिष्कृत हो, परिमार्जित हो, प्रक्षालित हो, ऐसी ऋषियों की योजना होती थी। सतत सत्संग के माध्यम से, शास्त्रार्थों के माध्यम से सत्य तक, और इस शास्त्रार्थ में कहीं अहम का भाव नहीं होता था, स्वयं को प्रतिस्थापित करने का भाव भी नहीं होता था। उसके पीछे केवल भाव था सत्यान्वेषण, सत्य की मार्ग पर सत्य को प्रकट करना। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हम तमस से प्रकाश की ओर जाएं, अस्तो मा सद्गमय, असत से हम सत्य की ओर जाएं। इस भाव को लेकर हमारा महाकुंभ चलता था। भले या सरकार का संरक्षण हो, सरकार का सहयोग हो, मगर कभी भी महाकुंभ राज सत्ता के आश्रय का मोहताज नहीं रहा। वो समाज के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, धनाढ्य लोगों के द्वारा, संपन्न व्यापारियों के द्वारा महाकुंभ चला,
और करोड़ों लोगों ने केवल अपनी श्रद्धा का, आस्था का परिचय दिया। उन्होंने समाज जीवन को परिमार्जित किया। आज भी महाकुंभ आ रहा है प्रयाग में, जो एक समाज को निर्विकार करेगा, प्रक्षालित करेगा, परिमार्जित करेगा, परिष्कृत करेगा। तो ऐसे महाकुंभ के पावन अवसर पर हम हृदय के अपनी श्रद्धा को धारण करें, आस्था का पुट, गहन पुट मजबूत करें और इंटरनल प्योरिफिकेशन, अंतर्मन की पावनता। आज बुद्ध की चतुरता तो बहुत बढ़ गई, जो बुद्ध की चतुरता कहीं ना कहीं कुटिलता का रूप धारण कर रही है। केवल ज्ञान की शुष्कता से नहीं, समाज भावनाओं की सरसता से, संवेदनशीलता से, मन की सहृदयता से हमारे समाज जीवन को प्रभावित करती है। समर्पण का भाव, श्रद्धा का भाव, त्याग का भाव, वैराग्य का भाव अपने अंदर, और इंटरनल प्योरिटी मे बी वॉइस बट डोंट बी क्लेवर। हमें बुद्धिमान अवश्य होना है, मगर चालाक हरगिज नहीं। चालाकी से छोटे मोटे काम हो सकते हैं, मगर किसी बड़े काम का संपादन, महान लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। जीवन में बड़े लक्ष्य की प्राप्ति का एक ही मार्ग है, कठोर परिश्रम, आत्मनिशासन और स्वाध्याय। अपने को तचाना इसके लिए पड़ता है, तपाना पड़ता है, जीवन को गलाना पड़ता है, जीवन की ध्येय साधना से जुड़ना पड़ता है। त्याग, समर्पण और बलिदान से ही एक जीवन के उदात्त लक्ष्य की प्राप्ति होती है। महाकुंभ इसी का एक उदाहरण के रूप में आ रहा है, एक जीवंत उदाहरण के रूप में। अपने हृदय की श्रद्धा भाव को मजबूत करें और महाकुंभ में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद।